ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और इस पे चर्चा करेंगे। शरद ऋतु का वर्णन। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमिलो भही सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस मद गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भैरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ सकते हैं, पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक भाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं
कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरषित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप और व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रसायति ओहि, जिमि सुख लाहि न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि दुज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के लिए के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।